5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दो ऐसे स्टेट हैं जो जहां पर चुनाव काफ़ी पेचीदा हुआ है। और इन दोनों स्टेट में जो भीम आर्मी है वो एक बहुत अच्छी अपनी ज़मीन मजबूत वहाँ पर करने में जुटी हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं कमल वालिया तो हैं ही, साथ ही भीम आर्मी कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। कमल वालिया जी बताइए, जो 5 राज्य में विधानसभा है के चुनाव हैं और ऐसे में जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, लगातार आप लोग वहाँ पर आपके पार्टी के नेता हों, चंद्रशेखर हों या आप लोग हों, लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इन दोनों राज्यों में? सबसे पहले तो आपके चैनल से आपके माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नीला सलाम। देखिए, जनता जो है अब समझ चुकी है और आज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पूरे देश में कह लीजिए, पूरे देश में आज अगर बहुजन समाज किसी को पसंद कर रहा है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है। क्योंकि आज अगर इस सरकार के खिलाफ, तो सरकार इस भारतवर्ष में के बहुजनों पर, वंचितों पर, दलितों पर शोषण कर रही है, उस शोषण के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति वहाँ पर मजबूत करने में जुटी हुई है 5 राज्यों में। राजस्थान में भी वो अपनी जो आकाश आनंद है वो भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। और चंद्रशेखर, तो क्या लगता है अंतर क्या है इन दोनों नेताओं के अंदर आपको? देखिए, अंतर बताएगी आपको 2024 में जनता, और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बताएगी 2023 में ही वहाँ की जनता। अंतर यह है कि एक आदमी अपनी ज़मीन को खुद तैयार करता है, लोगों के बीच जाता है, उनकी पीड़ा को समझता है। आज अगर पूरे देश में कोई बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। और एक आदमी को सब कुछ विरासत में मिल जाता है, उसे पका पकाया मिल जाता है, तो उसमें बहुत अंतर होता है। और आज अगर गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का और अपनी बहनों के मान सम्मान, स्वाभिमान को लेकर कोई लड़ रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और है उन ऐसी पार्टियों की बात, आप जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, वो पार्टी तो पहली सत्ता में रही है। जो आदमी अपनी नींव नहीं बचा पाया, जो आदमी आज जो है दोबारा अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। आप एक चीज़ बता दीजिए मुझे, आज भीम आर्मी की बुराई कौन कर रहा है? आज भीम आर्मी की बुराई वो लोग कर रहे हैं जिन्हें एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से, भीम आर्मी से और आज़ाद समाज पार्टी से डर लगा हुआ है। जिनको पता है कि ये आदमी ज़मीनी नेता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, ये मजलूमों का दर्द समझता है, इनकी पीड़ा को समझता है, अपने समाज की मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। तो उन लोगों को आज अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में वो भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की बुराई कर रहे हैं। बसपा तो बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है इन दोनों स्टेट में, तो आप कितनी अच्छा लगते हैं, कितनी सीटें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर? देखिए, सीटें का तो आपको हमने बताना, जनता बहुत कुछ तय करेगी। 2023 में राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ की बहुत कुछ तय करेगी। क्योंकि आज बहुजन समाज अगर किस पर विश्वास करता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। मुझे नहीं पता किसी पार्टी के कौन क्या तय करेगा, हमें अपना पता है। क्योंकि हर आदमी की, हर संगठन की, हर पार्टी की कार्यशैली तय करती है कि उसका वजूद क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, जो एक आकाश आनंद है मायावती जी के भतीजे और एक तरफ चंद्रशेखर हैं, तो इन दोनों में नेताओं में आपको क्या अंतर लगता है? देखो, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए ज़मीन स्तर से लड़ाई लड़ना शुरू किया है और आज आला दर्जे पर पहुँचे हैं। इसलिए भारत की जनता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करती है। जी, अंतर क्या है इन दोनों नेताओं के बीच में, आकाश आनंद और चंद्रशेखर को अगर देखा जाए तो? देखो, अंतर तो ये पब्लिक बताएगी कि किस में क्या अंतर है, किस में नहीं है। चुनाव बहुत ही करीब है, आने वाला चुनाव है और उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद में और आनंद जी में क्या अंतर है। आकाश आनंद तो कभी कभी कह देते कि मतलब पहचानता नहीं कौन चंद्रशेखर, क्योंकि उसकी पहचान को भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी पहचान को जनवाएगा और बेखूबी आनंद जी को इसका संदेश भी देगा। ठीक है, आप क्या कहोगे भैया, आकाश आनंद और उसमें कौन अच्छा लगता है आपको चंद्रशेखर में? देखो, हम जानते हैं जो हमारे बीच में घूम के कार्य करते हैं और हमारे साथ समाज के साथ खड़े हैं तो हमारे नेता में ही है। रही आकाश आनंद आज भी अपने एसी में बैठकर व्यवस्था बना रहे, लेकिन भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर भाई है और कमल वालिया भाई है, ये घूम कर जनता को जागरूक करने में अपना समय सारा बर्बाद किए हैं। चलिए, 2 राज्यों की तो आपने बता दिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। अब उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कहाँ स्टैंड होगी? आज आपको भी पता है, आज हर वो विपक्षी दल जो अपना असली विपक्ष भूल करके अपने घर बैठ गया है, सिर्फ इसलिए कि वो आज मुकदमों से डरता है, वहाँ जेलों से डरता है। आज बहुजन समाज की वोट लेकर के वो इस देश की गद्दी पर, इस राज्य की गद्दी पर कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो लोग आज इतना डर चुके हैं।
अपना वर्चस्व बचाने के लिए कि उन्हें आज जेलों से डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्ट किया है, इतना वो किया है घपला कि आज उन्हें ईडी से, मुकदमों से, जेलों से डर लग रहा है। लेकिन भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, हमें ना तो ईडी का डर है, ना मुकदमों का डर है, ना इनकी जेलों का डर है, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं, ना तो हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति है, क्योंकि हमने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया है और अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। और आपको बताएं, ये बहुजन समाज भी अब वो नहीं रहा है ना समझ, अब बहुजन समाज समझता है कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे लिए संघर्ष कौन कर रहा है, हमारे लिए अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त कौन कर रहा है। तो आज जो है आपकी झूठी बातों में आकर बहुजन समाज भटकने वाला नहीं है। तो ये थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया और साथ ही जो भीम आर्मी के कुछ समर्थक हैं। दावे बड़े हैं, जीत के दावे हैं, हालांकि रिजल्ट क्या रहेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन भीम आर्मी लगातार यही कहते रहे कि उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य 5 राज्य के विधानसभा चुनाव, वहाँ पर भीम आर्मी एक बड़ी भूमिका में नजर आएगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।